का आपके पास सबसे बड़ा अवसर है। आप सब लोग 5 तारीख को अधिक से अधिक बोतल के चुनाव चिन्ह पर भाई लालचंद जी मूठ को भारी बहुमत से जिताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, किसान एकता, लालचंद मूठ, हनुमान बेनीवाल। जो हेलीपैड के नजदीक मेरे युवा साथी खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो पंडाल में पहुंचे। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें हनुमान बेनीवाल। हमारे बीच में स्टार प्रचारक ओंकार जी बाली पधारे, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। जो युवा शक्ति आसपास खड़ी, उनसे निवेदन है कि पंडाल में आकर बैठे। हमारे बीच में सुधानगढ़ के प्रत्याशी रहे सीताराम जी नाइक साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी जी मौजूद है, उनका भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जो युवा शक्ति खड़ी है, उनसे निवेदन है कि वो नीचे बैठे आराम से। जो युवा शक्ति पीछे खड़ी है, उनसे निवेदन है कि आराम से बैठे। जो युवा हेलीपैड के आसपास खड़े, उनसे निवेदन कर आराम से बैठे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अब मैं निवेदन करूंगा मंच पर जो खड़े सबसे आराम से। जो बच्चे मंच पे हैं नेताजी के साथ, उनके पिताजी से निवेदन करूंगा कि वो मंच में पधारें। जो बच्चा नेताजी के साथ है, क्यों नेताजी को हमेशा सबसे प्यारे किसान और किसानों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, वो नेताजी को बहुत प्यारे लगते हैं। नेताजी हमेशा बच्चों से प्यार करते हैं। साथियों, जो दूर हेलीपैड के आसपास खड़े हैं, उन बच्चे के मम्मी पापा से निवेदन है कि वो मंच पे पधारें। बच्चे के जो मम्मी पापा है, उनसे निवेदन है कि वो मंच पे पधारें। ये बच्चा नेताजी के साथ चलने के लिए तैयार है। अर्पिता जो बच्ची है, इसके पिताजी से निवेदन है कि वो मंच पे आए, क्योंकि बच्चा नेताजी के साथ हेलीकॉप्टर में जाने के लिए तैयार हो गया है। जोरदार तालियों से स्वागत। इस नन्हे, कितना प्यार है नेताजी के प्रति इस बच्चे का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर जो खड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे विराजे। और अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के स्वागत और सत्कार के लिए श्री दुल्लाराम जी सियाग से कि नेताजी को साफा पहनाकर स्वागत करें। दुल्लाराम जी सियाग, आप सभी की तरफ से नेताजी को साफा पहनाकर आप समस्त ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से दुल्लाराम जी सियाग साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। सियाग साहब ने साफा पहनाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जोशी जी से कि वो लालचंद जी मूठ का साफा पहनाकर स्वागत करें। जोशी जी जो मंच पे बैठे, उनसे निवेदन है समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कि आप साफा पहनाकर स्वागत करें लालचंद जी मूठ का। अब स्वागत सत्कार के बाद में हमारे बीच में पधारे हुए इंदिरा देवी बावरी जी से निवेदन करूंगा कि वोट की अपील संक्षिप्त शब्दों में करेंगे। हमारी स्टार प्रचारक इंदिरा देवी जी बावरी 2 शब्द कहें तोलासर की पावन धरा पर। तोलासर आज तोलासर गांव में मंच पर विराजमान नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों,
वैसे एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है, तो मैं आपको एक बड़ी आशा ले रहा कि आज आप लोग सब 36 कौम का भाई आप सब विराजमान हो, तो एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी और 36 कौम ही निवेदन कर बनाया आप लोग 5 तारीख का ज्यादा से ज्यादा बोतल का निशान माथे बटन दबाई और भारी मतों आप जितानो है लालचंद जी मूंड ने। वैसे हमारे नेताजी आपको प्रोग्राम देख रिया, बहुत खुश है रिया कि जनता बहुत खुश है और अब की बार बदलाव चाहे, तो बदलाव चाहो आप लोग सब, तो एक बार आरएलपी को लाके देखो, आरएलपी कट्टी मजबूत है और आरएलपी का नेता आपके हर गली में आपने मिली, दुख और सुख में सिर्फ आरएलपी का ही आपके कोई हित की बात उठा सके। सिर्फ किसाना की बात आप लोग कह रही हो, तो किसाना की बात सिर्फ एक ही नेता है, हनुमान जी बेनीवाल साहब। आप किसाना के वास्ते रात और दिन संसद में लड़े और विधानसभा में भी लड़े कि हमारा किसाना को हक किए मिले, तो आप किसान लोग हो और किसान का बेटा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। कई लोग कह रही है कि जाटांगी पार्टी है, कोई जाटांगी पार्टी नहीं है। आज 36 कौम का लोग मंच पर विराजमान है, मैं बावरी समाज और सीताराम जी नाइक और मेघवाल समाज 36 कौम आज नेताजी के साथ में, तो आप लोगों ने सबने मारो हाथ जोड़ो, निवेदन है आप लोग ज्यादा से ज्यादा अब के लालचंद जी मूंड बहुत सीधा आदमी है और सरल स्वभाव का आदमी है और जनता की सेवा कर बड़ा है, तो आप लोगों ने सबने मारो हाथ जोड़ो, निवेदन है आप लोग 5 तारीख का अब के फूल और हाथ में भूल और बोतल में आपने वोट देना है 5 तारीख का और भारी मतों आपने जीताना है। धन्यवाद, राम राम से। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा देवी जी। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा, स्टार प्रचारक ओंकार जी बाली से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द भाई लालचंद जी मूंड के समर्थन में कहे। ओंकार जी बाली, जोरदार तालियों से स्वागत है एक बार बाली साहब का। गांव की चौपाल पर उपस्थित मेरे पिता तिल बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माता और बहनों और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के सुप्रीमो, संसद के शेर श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे विधायक इंदिरा बहन जी और पुखराज जी गर्ग साहब विधायक, सीताराम जी नायक साहब और सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, साथियों, आज मैं थारे गांव में भाई लालचंद मूंड के समर्थन में वोट मांगने आया। मारो पहले भी कांग्रेस और बीजेपी का लोग थारकन वोट मांगने आया होला, बे लोग ही है जगह 35 साल है सरदार सर का सत्यानाश कर छोड़ दियो और अब झूठो प्रचार करने लाग रहा है। गांव में बहुत जन समर्थन तकड़ो है, अशोक गहलोत 3 बार सरदार सर आ गया, इस चीज थाने समझ जाना चाहिए कि आरएलपी किस स्थिति में चल रही है। अशोक गहलोत जी कल आया, नेताजी कल बूंदिया कौन बांटा, कल अशोक सिंह रैली में बूंदिया भुजिया कौन बांटा, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने ठा पड़ गयो कब बूंदिया भुजियाड़ो केरोड़ो है, तो कल वो कहा अभी बूंदिया में पता भाई, तो बूंदिया में पता, वो ऐसे करके चले गए। बोले कौन है वो मेघ वाला थोड़ा कौन है घूमे, उसको क्या हो गया, अरे क्या हो गया बूंदिया भुजिया में 35 साल ठग लिया और अभी आप बोल रहे क्या हो गया। अशोक गहलोत जी को शर्म आनी चाहिए, सरदार सर आने से पहले उस सोनपाल सर के नाइक को न्याय देने के बाद सरदार सर उनको आना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को सरदार सर आने से पहले उस बच्चे को न्याय देकर आना चाहिए था जिसने सिर्फ इतना अपराध किया था कि पानी पीने के लिए एक मटकी को हाथ लगा दिया था, उसके ऊपर कोई बोलने को नहीं तैयार थे। जितेंद्र जी मेघवाल, उसको न्याय देने के बाद अशोक गहलोत को सरदार सर की धरती पर वोट मांगने आना चाहिए था, लेकिन कोई बात बेकार आर कई को नहीं, बे झूठा झांसा दे गया जी मैं थाने को पकौड़ी बुनिया भुजिया की थैली में ये लोग वोट लिया, लेकिन अब राजस्थान को किसान जाग गयो है, खड़े हो गए हैं, अब ये नया फिड़को ले है, आ तो जाटांगी पार्टी है, आ जाटांगी पार्टी है, आ कोई जाटांगी पार्टी को नहीं, न कोई राजपूतांगी पार्टी है, न कोई ब्राह्मणा की, न कोई मेघवाड़ा की, न कोई अन्य जाति की, आ पार्टी है राजस्थान के 36 कौम के किसानों की पार्टी। और किसान कौम
आपको हक लेने के लिए अहंकार भर दी है और तय कर लिया है कि सरदार शेर का मायने नहीं आना 2023 में भी राजस्थान को किसान सत्ता पर बैठ सी और आपका फैसला खुद कर सी। आज धन्ना सेठा का हाथ में कौन देवे आ लड़ाई। एक कहानी धनवान अशोक जी पिंचा और अनिल जी शर्मा और एक कहानी गरीब झोपड़ी का उम्मीदवार भाई लालचंद मुंड की लड़ाई। आ लड़ाई थारी है और तो खाली एक आदमी है। आ लड़ाई जगह आप लोग खड़े हैं और सगड़ा की लड़ाई है। मेरी बात मान लिया माताओं बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनना। वोट और बेटी में कोई फर्क को नहीं हुआ। कोई भाई आपको वोट किसी स्वार्थ में किसी लालच में अगर बेचने को काम करे तो मेरी नजर में बेटी बेचने जिसको काम करे, क्योंकि अपना वोट भी पर्दे में जावे, अपनी बेटी भी पर्दे में जावे। ये खातिर अपना वोट किसी लालच में अपने बेचना नहीं चाहिए। अब घना लोग फिरेला ढोला मारू थोड़ा थोड़ा बुनिया चखावेला अपना चक्रा में कोनी आना है। अब थाने कहानी के रूप में बता दो, एक गाँव में आदमी एक भैंसा रखा करतो, वो दिन क्या भैंसा को दूध काट माँ भैंसा ने जोड़ा में छोड़ देतो। आथन जब दिन दूध काटना होतो तो पानी में भाटा मारतो कांकरा मारतो। भैंसा ने कहतो आ आ आ भैंसा बाहर आती को नहीं ना। वो धापड़ो क्या करतो हरे घास को मुठियो लेतो और भैंसा ने कहतो ले 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 सगली भैंसा में मुठिया ने देख बारह आ जाती। बारह आता है वो खोटन उठा खोटन मचकार बारह में ले जातो और दूध काट लेतो। जय अनिल जी शर्मा अशोक जी पिंचा थाने कह लो ले ले डोला मारू ले ले बुनिया ले ले पकौड़ी आ चक्रा में अपन आनो को नहीं है। आ बात समझ ध्यान रखा। और कई मेरा भाई कहे कई जगह पुराना लोग है मैं कहे मैं तो पक्को कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के अलावा मेरा वोट ही कौन लगे। कोई कहे मैं पक्को बीजेपी हूँ, मेरा बीजेपी के अलावा वोट ही कौन लगे। मैंने एक बात कहनी चाहूँ मैं, एक गांव में एक महाराज आयो, महाराज आ कहो आदमी वही हो जगह की पकड़ मजबूत हुए। महाराज तो आ बात कर चला गया ले रहे कोई भोड़ो शाम मेरे जिसो आदमी हो वो देखो बात तो सही कही है महाराज, आदमी वही हो जगह की पकड़ मजबूत हुए। गली में एक पाडो खड़ो, पाडो को पूछ पकड़ दियो, पूछ पकड़ता है पाडो भागन लाग्यो, वो भी के लेरे भागन लाग्यो, गाँव का भी के लेरे भागन लग गया। गांव का कह रहा पूछ छोड़ दे रहे वो के कोनी छोड़ू क्या छोड़ दे रहे के कोनी छोड़ू। पार्टी लाता क्यों मारे मुंह फूट गया दांत टूट गया बेहोश और पड़ गयो। गांव का भी माचा पर पटक कर लाया पानी का छंटा दे रखे बेटी का बाप यहाँ कोई पूछ पकड़ा करे देख तेरा मुंह फूट गयो देख तेरा दांत टूट गया। वो कैसे बात छोड़ो मन तो आप बताओ मेरी पकड़ किसी के। तो मेरे किसान भाइयों थे पकड़ बताने में लाग रहे हो कि मैं कितों बड़ो कांग्रेसी हो कितों बड़ो बीजेपी हो और अपनी हालत देखो। याद रखा मेरी बात जगह लोग आज ही लड़ाई का मायना है ये झंडा को साथ नहीं देवाला। ये लड़ाई का मायना जको आदमी धोखो कर लो गद्दारी कर लो बिन आना टाइम में भी का बच्चा ने सवाल को जवाब देना पड़ लो का जग दिन इन सरदार शेर का मायने अपने किसान कौम हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन खड़े करो। तेरो बाप भी दिन बीजेपी की और कांग्रेस की दलाली करने लाग रहे हो। आप बात बात समझनी चाहिए। मैं आज भी कहूँ था कोई आदमी कांग्रेस और बीजेपी की दलाली करनी बंद कर दो और आप किसान कौम की जगह अपना और जो भिड़ो उठाए है कि राजस्थान की सत्ता पर अपन कब्जा करना और हुंकार आज आठू मरनी चाहिए। इसी व्यवस्था अपन करनी है। तो लोग बहुत देर से इंतजार करता होला। मैं मेरी भाड़ी ने मिला एक बात और करो भूल जो मैं और सरदार शहर में मैं नेताजी ने एक मांग रखी कारण सरदार शहर शेड्यूल कास्ट के लिए नायक मेघवाड़ा सांसी साटिया खातर एक छात्रावास हो अंबेडकर छात्रावास भी छात्रावास ने भवनलाल जी बेचर बुनिया बांट दिया और एक बापा सेवा सदन स्कूल ही स्कूल 14 सालों बंद पड़ी है भी स्कूल ने भी चालू करानी चाहूँ हमें भी के अलावा सरदार शहर का घूम चक्कर में खटा भी जगह हुआ अपनी सही जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति लागनी चाहिए ताकि आप लोगों ने बच्चे जाओ सीखने के लिए मिले। इतनी मांग रखी मैं थे लोग और एक मेरी के महीने 10 दिन पहले एक बच्चे को मार दिया गया भी हत्या कर दी गई भी कोई सुनाई करना हो कौन नहीं। काल आज तो मैं मीटिंग में हूँ काल भी थाने का धरने पर बैठ सा और भी न्याय भी बच्चे ने भी परिवार ने न्याय दिलाने को काम कर सा थे सगड़ा का सगड़ा लोग टाइम काट के काल सरदार से जरूर पहुंचा अपने बच्चे की लड़ाई लड़ेगा भी न्याय दिलाने को काम करेगा। थे मेरी बात सुनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बाली साहब। अब मैं संक्षिप्त में निवेदन करूंगा सीताराम जी नाइक से कि वो सभा को संबोधित करें। भाई लालचंद जी मूंड के समर्थन में वोट की अपील करें। सीताराम जी नाइक विधायक प्रत्याशी पूर्व विधायक प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष अभी जो नियुक्त किए हैं उनके लिए जोरदार तालियां।
और पार्टी परिवार इनका स्वागत और अभिनंदन करती है। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेड़ता विधायक बहन इंदिराजी बावरी, हमारे लोक लाडले प्रत्याशी लालचंद जी मुंड, सम्मानित मंच और मेरे मोतियों से महंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बालकों, आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगा। बाली जी ने सब बातें बताई है, माप तोल करके बताई है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम सबकी पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है। आज नायक समाज को मैं कहना चाहूंगा, 25 लाख राजस्थान में वोट होते हुए भी राजस्थान में 2 सीट हमारे को किसी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। धन्यवाद करना चाहूंगा हनुमान जी बेनीवाल साहब का कि आपने नायक समाज का मान और सम्मान किया। और आज इस मंच पर नायक को माइक पकड़ना हनुमान जी बेनीवाल की देन है। कहना चाहूंगा मेरे भाइयों 36 कौम के लोगों से कि आप सब उठो जागो, अपनी ताकत को पहचानो। मेरे भाइयों, हम दलित, किसान, मजदूर सभी एक हैं। आप ये सत्ता परिवर्तन कर दो, सरदार से आप शुरुआत कर दो। मेरे भाइयों 36 कौम से मैं अपील करूंगा कि आप जोड़े फैला करके अपील करूंगा, 36 कौम से अपील करूंगा, मेरी झोलियां भर देंगे, मेरी आशा उम्मीद पूरी करेंगे। मेरे भाइयों, लालचंद जी मुंड को जिताएंगे। 5 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देंगे। मेरे भाइयों 3 नंबर पर बटन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइक साहब ने जिस प्रकार से वोट की अपील की है, इससे बहुत बहुत धन्यवाद नाइक साहब को। अब मैं संक्षिप्त में संबोधन की अगली कड़ी में ओंकार जी मुंड जो हमारे बीच में पधारे हैं, 2 शब्द कहें भाई लालचंद जी मुंड के लिए। मैं बोलूंगा नहीं, भाई साहब को आमंत्रण देना चाहूंगा। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा। अभी आप सारे लोगों ने हेलीकॉप्टर देखा था, नेताजी के साथ हेलीकॉप्टर से कौन उतरा? कौन उतरा? सीताराम जी नाइक उतरे, दलित हैं। ओंकार जी उतरे, दलित हैं। इंदिरा जी उतरी, दलित हैं। पुखराज जी दलित हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरे राजस्थान में ये मैसेज जाना चाहिए कि किसान का ये बेटा दलितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को गले लगा करके कभी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरवाता है, तो कभी अपनी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाता है, तो कभी इंदिरा बावरी को विधानसभा में भेजता है, तो कभी पुखराज गर्ग को विधानसभा में भेजता है। यह सामान्य लड़ाका नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझाने की जरूरत है। और जिस आदमी के हमें जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाएगी, उतना जल्दी ही गांव के किसानों के, नौजवानों के कब्जे में राजस्थान की विधानसभा आ जाएगी। आइए अब जोरदार जयकारे के साथ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल को हम आमंत्रण दें। अच्छा, लालचंद साहब नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं साहब कह रहे कि मुंडो में से कोई बोलना होता तो मैं आमंत्रण देना चाहूंगा। देखिए, लालचंद जी कम बोलते हैं, संजीदा है, लेकिन आदमी काम का पक्का है, जुबान का पक्का है। आधी रात को आजमा लेना। इसलिए जोरदार तालियों के साथ लालचंद जी मुंड को आमंत्रण दें। नाइक साहब कह रहे हैं कि सबने मूड बना लिया मुंड साहब को वोट देने का। राम राम साहब। आज हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, पूरी आरएलपी की पूरी प्रदेश की टीम और मंचासीन सभी मेरे साथियों, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आज मैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं। 5 तारीख को विधानसभा उपचुनाव है और इस उपचुनाव में आप सभी के भरोसे पे हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मेरे को उम्मीदवार बना के भेजा है और मैं वोट की अपील करने के लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ गांव-गांव ढांढाने लगे हुए हैं और आज मैं आपके बीच में दोबारा आया हूँ वोट मांगने के लिए। आप लोगों का जो जोश, उत्साह, जो आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है, इससे लगता है कि आप पंचायत में सबसे ऊपर आपका नाम ही आएगा कि शुरुआत यहाँ से होती है और आपने एक रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ से भेजोगे। आप गांव की छोटी मोटी बात ने देख के, और तहसील का काम है पूरे, और आप ये देखोगे कि पूरे सरदार से तहसील में न्याय कैसे मिले।
35 साल से दो व्यक्तियों ने राज किया और दोनों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ आपने देखो बिजली की कितनी भयंकर समस्या है, पानी की समस्या है। और एक बार पिछली बार भवनलाल जी अपने गांव में आए थे तो ये कह के गए थे कि मैं अगर आपके 56 गाँव को नहर से नहीं जुड़ाया तो मैं दोबारा वोट मांगने लिए नहीं आऊँगा। वो तो आगे चले गए, लेकिन इनका बेटा आएगा तो इन्हें पूछना नहर कहाँ गई आपकी। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, समय का अभाव है, हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ। और आप हमेशा मेरा साथ दिया है, मान सम्मान दिया है, इस बार भी मैं कम मत रखना, जी भर के वोट देना और पेटी फाड़ देना। आप लोग, लग रहा है कि आपका जोश जुनून बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे दोबारा वोट मांग रहा हूँ। बोतल के निशान पर वोट देके चुनाव जिताएं। राम राम सा। थैंक यू लालचंद जी। और अब मैं उस शहर राजस्थान को आमंत्रण देना चाहूंगा जिसने देश की सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की लोकसभा में किसान कमेरे को मजबूत किया है, गांव के आम आदमी को मजबूत किया है, नौजवान को मजबूत किया है। और राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर से भी जब जब इस योद्धा को, जब जब इस लड़ाके को किसी कौम ने याद किया है तो हनुमान बेनीवाल आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के खड़ा हुआ है। तो जोरदार जयकारे के साथ हनुमान जी को आमंत्रण देंगे। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हनुमान जी तुम संघर्ष करो। कितने लोग यहाँ ऐसे जो हनुमान जी को दिल से प्यार करते हैं? हाथ खड़े करना, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। सारे दिल से प्यार करते हो तो 5 तारीख तक दिल से बोतल के लिए काम करना है, रालोपा के लिए काम करना है, चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे तक ये निशान पहुंचाना है। आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। ये चलेगी हेलीकॉप्टर मेरे साथ कह रही है। ये हमारे रोहित गुजर को मिल गई थी, इसको इन्होंने पूछा क्या देखना है, कि बोले हनुमान जी को देखना है हूँ। तो अब अगले इसके पापा पीछे पीछे आ जाएंगे गाड़ी में, चलेगी ना मेरे साथ? है हाँ तो ठीक है, मैं ले जाऊंगा। तोलासर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, सालासर बजरंग बली की, गोगाजी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सुजानगढ़ से उपचुनाव लड़के कांग्रेस और बीजेपी के दांत खट्टे करने वाले सीताराम जी नायक, तमाम हमारी भाई ओमकार जी बाली, ओमकार जी, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, मंचासीन, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या के अंदर आशीर्वाद देना आई माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। तोलासर के अंदर मैं दूसरी बार वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। आपने पहली बार जब आया था बड़ा आशीर्वाद दिया और 5-7 दिन से पूरे इलाके में एक बात चल रही थी कि गहलोत बार बार हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है सरदार शहर के अंदर। भाई साहब आप गांव में हेलीकॉप्टर घुमाओ, हमारी बड़ी इच्छा है। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए गहलोत तो 1, 2, 3 सरदार शहर में आया। मैंने आज 8 मीटिंगें हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके के अंदर 36 कौम के अंदर, मेघवाल समाज, सिद्ध समाज, आपके दूसरे नाइक समाज, जाट समाज, दूधस्वामी समाज, तमाम समाजों के जहाँ जहाँ पंचायतें थी। तोलासर हमारा हनुमानगढ़ जिले से लगता हुआ गांव है, हनुमानगढ़ की शुरुआत होती है। और मैं धन्यवाद दूंगा हनुमानगढ़ जिले की पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी जो टीम बैठी है, ये यहाँ मोर्चा संभाल के बैठी, बाड़मेर की टीम भी बैठी है, पूरा राजस्थान के नौजवान इस बार बदलाव के लिए सरदार शहर में गांव गांव, डाणी डाणी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो विश्वास आपने मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। मुझे
अगर सत्ता का शौक होता तो सत्ता तो 2003 में मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने जिद की, मेरी सीट से लड़ूंगा, मेरे पिताजी की सीट से लड़ूंगा। मैं लड़ा और वसुंधरा राजे को एक संदेश दिया, महारानी एक दिन तुझे इसी राजस्थान के अंदर मैं भगा दूंगा। और 3 से 20 तक का जो सफर है, वसुंधरा को 7 समंदर पार फेंक दिया और गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के ये संदेश दिया कि किसान कौम के दुश्मन के बच्चे की सारी जादूगरी खत्म करी, जब उनका बेटा जोधपुर के हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन के अंदर हराया था। भाइयों, मैं बीजेपी से गठबंधन नहीं करता, आपने ही कहा था, सब लोगों ने कहा गठबंधन करो, तो किससे करो? मोदी से करो। कर लिया मोदी से गठबंधन, गठबंधन कर लिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, रसोई गैस बढ़ रहा था, आम आदमी परेशान था। और तीनों कृषि काले कानून जब आए, तब आवाज आई राजस्थान और पूरे देश से कि हनुमान जी, आपका नाम हनुमान है, आपको ऐसा काम करना है। हरियाणा के किसान नेता बिक गए, उत्तर प्रदेश के सत्ता के अंदर बैठे किसान नेताओं ने सौदा कर लिया। उम्मीद राजस्थान के किसान के पुत्र से, बीजेपी के नेता नहीं बोलेंगे। चूरू का एमपी भी किसान का बेटा है, सिक्कर वाले बाबा जी भी किसान हैं। लेकिन हनुमान जी, आपको त्याग और समर्पण करना होगा, आपको मोदी की सत्ता को छोड़ना होगा। भाइयों, अकाली तो 50 साल पंजाब में राज करके मुख्यमंत्री रहे और पूरे राज के आनंद लिए, उन्होंने तो सत्ता मारने के लिए एनडीए छोड़ा था। लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक नया पौधा था, शुरुआत हुई थी और मोदी और अमित शाह के नजदीक में एनडीए गठबंधन के अंदर बैठा था। देश में अगर किसानों का सम्मान बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश के हाईवे पे कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने देश के जवान और किसान का सम्मान बढ़ाया। जब मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया, पूरे देश के अंदर लोग कहते थे कि अग्निपथ का विरोध करेंगे। लोकसभा चली, अग्निपथ का विरोध किसी ने नहीं किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद तख्ती लेके बेल में घुसता है, उसे बाहर निकाला जाता है, वो मजबूती से कहता है मैं अग्निपथ को लागू नहीं होने दूंगा, मैं सेना को ठेके पे नहीं देने दूंगा। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी, किसानों के सामने आप जो झुके उसका बदला लेने के लिए आपने किसान के बेटों को तंग परेशान किया है। हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर, फिर झुकाएंगे मोदी सरकार को और दिल्ली की ओर बढ़ने का आह्वान किया। कई लोग अभी कहते हैं अग्निवीर चालू हो गया, होने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, सारा एक साथ आदेश होगा, जब वो जो अंदर है अंदर रह जाएंगे, बाहर से नए और घुस जाएंगे अंदर। चिंता मत करो, सरकार को झुकाएंगे। मैं जिसके पीछे पड़ा हूं, कभी आज तक तो बालाजी महाराज की तेजाजी कृपा से मेरी हार नहीं हुई। बड़े से बड़े आंदोलन देखें, बड़ी सी बड़ी रैलियां देखें राजस्थान। भाइयों, मुझे आपकी चिंता है, मेरी चिंता नहीं, मुझे आपकी चिंता है। इसलिए राजस्थान में हुंकार भरी मैंने कहा मेरे भाइयों का कर्जा माफ कराऊंगा, किसानों का फ्री बिजली दिलाऊंगा। मुद्दे बहुत बड़े थे, मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप तो ऐसे कह रहे हो फिर खजाना खाली हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि मुफ्त बिजली अगर किसानों को दो तो 10,000 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का अलग से सरकार को देना पड़ता। 30,000 करोड़ तो सरकार दारू से कमाती, 30,000 करोड़ तो 10,000 किसानों के लिए कर दो फ्री, 30,000 दारू से कमा रहे हो आप। टोल की बात कही, पेट्रोल डीजल पे सेस लेते हो और रोड टैक्स लेते हो, तो फिर टोल टैक्स किस बात का? 3 लेयर का जो ये टैक्स ले रहे हो ये बंद करो, टोल मुक्त करो, कर्ज माफ करो किसानों का। एक बार कर्जा माफ कर दोगे किसान मजबूत हो जाएगा और उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये नारे और वादे किए थे आप लोगों ने, और ये मेरी हुंकार रैलियों का ही परिणाम था कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में किसानों ने बड़े आंदोलन किए, उन पर गोली भी चली, किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। भाइयों, इस राजस्थान में इस 18 के चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो हनुमान के दरवाजे पे आए, मदद मांग के चले गए, कई मंत्रिमंडल में आ गए और कई अभी फुदक के घूम रहे हैं। उनको पता नहीं 23 आएगा, आरएलपी की सुनामी के अंदर उनका पता भी लगेगा, कहाँ उड़े कहाँ गए, कोई टावर पर दिखेगा और कोई बंगाल की खाड़ी में भाग जाएगा। अभी फुदकने वालों को फुदकने दो, मैंने सबको देख रखा है। मुझे सरदार से आप जिता दो, सरदार से जीतने का मतलब है 50 सीट
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू की जीतेगी। मारवाड़ तैयार है। मारवाड़ का किसान जवान आरएलपी के अलावा किसी को वोट नहीं देगा। बस आप हो जाओ तो 50 और 50 100 सीट। मेवाड़ हमने देख रखा है, डांगी जी आपके साथ ही होंगे। अजमेर से बासिंद के अंदर 45,000 से ज्यादा वोट लिए। जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल इस नारे के साथ कोटपुतली 36,000 की शुरुआत करके नीम का थाना, सीकर, हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं को और समाज के बहुत से लोगों के कहने से मैंने मदद कर दी लोगों की, लेकिन मदद का फायदा क्या हुआ? इसी तरह लूट खसोट हो रही राजस्थान के अंदर। अगर हमारे मंत्रियों में दम हो तो इस्तीफा दे और लड़े सड़क पे। मैं भी तो लड़ रहा हूं। मैं मंत्री पद छोड़ के जवानी पूरी समर्पित कर दी और संतरी बन के आपकी सेवा करूं। क्या उनकी रगों में वो खून नहीं है क्या तो हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर? कमरों में बैठ के बकवास कर लेंगे कि हनुमान तो चाहे जो भाषण दे रहा है, मैं चाहे जो भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समाज के बच्चे बच्ची, समाज में शादियां होनी चाहिए। और समाज क्या होता है बताओ मुझे? क्या समाज का मतलब क्या है? अरे जब अपन फार्म भरवाते हैं, रिश्ता देखते हैं तो समाज की में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये तो सामाजिक परंपरा है। हाँ, कोई काबू में नहीं रह चले जाए वो बात दूसरी है। अब बड़े लोगों को तकलीफ होती है कि साहब वो ये क्यों कह रहे हैं। अरे अभी ये तो कह ही रहा हूँ, और सरकार में आ गया जब परमानेंट बंद भी करा दूंगा, अंदर डालूंगा जो जो गड़बड़ करके बैठे। ये अभी तो चेतावनी दे रहा हूँ कि समाज को खराब नहीं होने देंगे। मैं ये भी कहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना नौजवानों को। तो कई लोग कहते हैं, अब विरोधी है, कई लोग कहते हैं हनुमान जी रात दिन कैसे घूमते हैं। कोई कहते अफीम खा लेते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं। कहने से क्या होता है? मेरे साथ रहते हैं आप 24 घंटा। आप देखते हो कि मैं सुबह से आज भी खाना खा के नहीं आया। एक सेव जरूर खा के आया था। और ये मुझे जो शक्ति दी है ना, ये भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है कि हनुमान जा, उठा जवान किसानों को, अपने लोगों को संगठित कर। तभी तो गंगानगर से लेके धौलपुर और डूंगरपुर से लेके और आपका धौलपुर से लेके बाड़मेर और गंगानगर से डूंगरपुर तक किसान के बेटे एक हो गए, संगठित हो गए। और छोटी सी बात होती है, फट से थाने पहुंच जाते, घेराव कर लेते, थाने का, कलेक्ट्रेट का घेराव कर लेते। ये बाड़मेर के लोग बैठे हैं। बजरी माफिया जिस तरह आंदोलन, बजरी माफिया गुंडागर्दी कर रहा राजस्थान के अंदर। अगर आंदोलन की शुरुआत करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी है। बाड़मेर से आंदोलन शुरू हुआ है, पचपदरा से लंबे समय से धरना चल रहा है। बजरी माफिया का इलाज करूंगा। और मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं कि बजरी माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाए और बजरी माफिया रात को उनके घर चला जाए। मैंने कह दिया, मतलब हो गया। सीधा बाड़मेर कूच। उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर इस बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे। सारे नौजवान मेरा साथ देना, बजरी माफिया का दिमाग ठीक करके गहलोत सरकार को भी ठीक कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, सरकार की स्थिति क्या बताओ आप? सरकार वेंटिलेटर पे है। कब गिरे कब गिरे कब गिरे कब जाए। अधिकारी हमें पूछते हैं कि साहब क्या हो रहा है? मुझे तुम्हें क्या करना, तुम तो 23 की चिंता करो। अब 2-3 दिन से अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि साहब आप सरदार शहर जीत रहे हो, अगर सरदार शहर जीत गए तो फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर तो सोच लो क्या होगा, आगे अंदाज लगा लो कि सेमीफाइनल अगर जीत गए तो फाइनल जीतेंगे, और फाइनल जीतेंगे तो तुम्हारे तौर तरीके ठीक हो जाएंगे। गांव का गरीब किसान दलित थाने तहसील में जाएगा तो उसका मान और सम्मान होगा। थानेदार तहसीलदार बोलेगा बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बिराजो आप यहाँ पे। ये राजस्थान के अंदर होगा। जो बाली जी के मेघवाल समाज के अंबेडकर छात्रावास, जिसमें नाइक मेघवाल दूसरे बच्चे पढ़ते सरदार शहर में, और भवनलाल जी ने उस ये बता रहे हैं बेच के बूंदिया बांटे थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंबेडकर छात्रावास नया आपके सरदार शहर के अंदर बनाएंगे। और एक दूसरी, हमारे एमपी कोटे का हम पैसा बाहर भी दे सकते हैं। तो मैं घोषणा कर रहा हूँ आज पूरे इन कार्यक्रमों में कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने वोट का अधिकार दिलाया संविधान में, अब लोगों की जैसी मनसा वैसे कहते हैं, अगर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा सारी बात। वोट का अधिकार दिलाने वाले व्यक्ति की अगर सरदार शहर में मूर्ति लगे तो सरकार को तो वोट सारे ही दे रहे हैं। और कांग्रेस की जो सरकार बनती है उसमें दलित और मुस्लिम में तो परमानेंट वोट है। पहले किसान जेएमएम का नारा लगता था, जाट मुस्लिम मेघवाल का, उससे कांग्रेस लंबी चली थी। तो बाबा साहब की मूर्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाली जी एमपी कोटे का, मेरे एमपी कोटे के पैसे से सरदार शहर में बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण कराएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ। आज
एक चौधरी साहब ने बताई मुझे, गोचर की बहुत बड़ी दिक्कत है और ये सही बात है। पुराने जमाने में लोग गोचर के अंदर अपने घर बना लेते थे, अंगोर में घर बना लेते थे, कई शेर अंगोर गोचर में बसे में। आए दिन हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में सरकार आते हैं और जेसीबी का पंजा चलता है और गरीब को मार देते हो। जब प्रधानमंत्री आवास बना होता है, बिजली का कनेक्शन है, उसको भी गिरा देते हो। इसी तरह का नागौर में बंजारा समाज की जब बस्ती उजाड़ी, मैं नहीं था, मेरे दोनों विधायक इंदिराजी और पुखराज जी वहाँ पहुँचे, वहाँ बड़ा संघर्ष हुआ। उसके बाद हमने आंदोलन किया और एक परिपत्र जारी कर रहे, नियम बनवा दिया राजस्थान के अंदर कि गोचर में, अंगोर नहीं, गोचर में अगर कोई 50, 60, 100 साल से रह रहा है तो उसका अतिक्रमण नहीं माना जाए, बदले में वो जमीन दे दे दूसरी जगह या उसका जमीन की कीमत दे दे, उसको उसका पट्टा जारी कर दिया जाएगा। ये आंदोलन अगर राजस्थान में किया गोचर के ऊपर बैठे लोगों के लिए, तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी ने किया और उसी का परिणाम है कि गोचर पे उसके बाद जेसीबी के पंजे नहीं चले और कोई गलती से चली भी गए, हमें नहीं पता हो। तो मैं आपको दोबारा ये रिपीट करता हूं कि गोचर भूमि पे अतिक्रमण सरकार किसी आदेश की आड़ में बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए किसी भी तरह नहीं करेगी। अंगोर का तो मामला दूसरे तरीके का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरएलपी अगर आ गई तो अंगोर में वाजिब लोग हैं, उनको भी देना ही पड़ेगा। पुनर्वास सबसे पहली जरूरत है, तो इसके लिए कौन मेहनत करेगा? पार्टियां करेगी। राज किसका था? गहलोत का। राज किसका था? वसुंधरा का। गुंडा राज, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान आत्महत्याएं, प्रदेश की बर्बादी किसके राज में हुई? या तो कांग्रेस या बीजेपी। राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा है, ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने जिस तरह राजस्थान को लूटा है, मैं विश्वास दिलाता हूं इस कलंक को धो दूंगा। मुझे आप ताकत दें, हिम्मत दें, नई ऊर्जा दें। इस उपचुनाव का वोट मांगने आया हूं। 10 महीने का चुनाव है, अगर आप इसमें मुझे ताकत देंगे, मैं बदल दूंगा इस राजस्थान को। जो बहन बेटियां, जो बच्चे जिस उम्मीद के साथ मुझे देख रहे हैं, जो जानते भी नहीं, जो ईश्वर का रूप होते हैं, वो कहते हैं कि हनुमान आएगा, हमारी रक्षा करेगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि नारी के सम्मान के लिए, जवान को उसका हक दिलाने के लिए और किसान के सम्मान के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। और जिस दिन सत्ता के करीब आ गया, जिस तरह हमारी बहन बेटियां घरों से बाहर नहीं निकल सकती, ढाणियों के अंदर रहने वाले इलाके के अंदर किस तरह किसान परेशान है, किस तरह माफिया सरकार के साथ मिलके किसान जवान को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है। सरदार शहर में विकास नहीं हुआ। भवनलाल जी चाहते तो खेत खेत सिंचाई का पानी आ सकता था। भवनलाल जी चाहते तो यानी जीएसएस 132 के बन सकते थे। हर पंचायत मुख्यालय पे जीएसएस हो सकता था। आप खींवसर जाके देखें, आपके यहाँ तो बिजली के बिल भरते हैं लोग, मेरे वहां तो बिल भी नहीं भरते हैं, फिर भी जीएसएस बन रहे हैं। अभी 132 के 3 और 2 20 का 1, 4 जीएसएस राजस्थान में। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वीकृत हुआ, वो हनुमान बेनीवाल के इलाके में हुए, क्योंकि सरकारों को पता है कब उतार चढ़ाव आ जाए, इसलिए काम नहीं रुकता मेरा। हर जगह देखें, हम 5.5 मिनट चौड़ी सड़कें मिलेगी। ज्यादातर तो कोशिश करता हूं कि टोल ना कहीं नहीं लगे, लग भी जाते हैं तो बजा के निकल जाते हैं, कोई नहीं देता टोल वहां पे। मैं तो भाई वहां जहां बैठा हूं तुरंत फोन उठा लेता हूं, बात कर लूं। अब यहाँ भी कोशिश करते हैं, और टोल पे भी बच्चे जो हैं वो समझदार हैं, अपने बच्चे हैं, समझते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन टोल माफ कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार किसकी है? दोनों की है। बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? ये देंगे। रोजगार कौन देगा? ये देंगे। स्थानीय लोगों को जमीनें हमारी ले लेते हो, नए उद्योग लगाते हो, नई फैक्ट्रियां लगाते हो, और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं। नौकरी करने के लिए बाहर के स्टेट के बच्चे आएंगे। 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये व्यवस्था करेंगे, जब बेरोजगारी मिटेगी। गांव तो खाली हो रहे हैं, गांव में कमाने का साधन नहीं। जहां आपकी सिंचाई पानी आ रहा है, हरियाणा राजस्थान को हिस्से का पानी दे रहा है, पंजाब हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। लुधियाना से जो पीने का पानी हमारे फैक्ट्रियों का डाल के वो रसायन गंदे, और सारा कैंसर फैल रहा पूरे इलाके के अंदर। कौन शुद्ध लेगा आपकी? बताओ मुझे। सरकारें लेगी। और सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे, आपके वोट से सरकार बनेगी। आप तो सरदार से जीता दो, मैं विश्वास दिलाता हूं सरकार भी आपकी होगी। और चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, कोई मना करने वाला नहीं राजस्थान के अंदर, उसके लिए सरकार चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं मेरे आरएलपी के तीनों विधायकों का कि गहलोत वसुंधरा ने खूब तोड़ने की कोशिश की आरएलपी को। बीटीपी को खत्म कर दिया, कम्युनिस्टों को कांग्रेस में डाल दिया, बसपा को खरीद फरोख्त करके कांग्रेस में डाल दिया, और लोकदल को कांग्रेस में डाल दिया।
ये आरएलपी ऐसी पार्टी है जो न बिकी न रुकी न झुकी, न्याय के साथ खड़ी रही। विधानसभा में गहलोत के करीबी मंत्री और विधायक जब लूट खसोट करते हैं, जब किसी किसान के बेटे की हत्या कोई विधायक का परिवार करवाता है, या महेश जोशी का परिवार जब धर्म बदल के रेप की आरोप लगते हैं, एक ही व्यक्ति बोलता है, चाहे परिवहन घोटाला में प्रताप सिंह आरोपी बनता है नहीं बनता है, इसकी बात कोई उठाता है प्रताप सिंह को आरोपी बनाओ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है तो आरएलपी इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर 24 लोग मोदी का, जो 24 MP मोदी का जयकारा लगाते हैं, और नागौर का सांसद किसान कौम और तेजा जी के जयकारे के साथ इस देश के अंदर किसान और जवान की बात करता है। ले भाइयों, इस वोट को आप आरएलपी के खाते में डालना, बोतल का चुनाव चिन्ह है, और आप जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह का प्रशासन शासन आपको देंगे। ये टेलर है, पिक्चर 23 में दिखा देंगे। जिस तरह नौजवानों का जोश लग रहा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद लग रहा है, मुझे लग रहा है कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मी बन के इस पाप भय भ्रष्टाचार को राजस्थान में खत्म करेगी और नया किसान राज राजस्थान के अंदर आएगा। ये अपील करने आपके बीच आया हूँ। स्वागत सत्कार किया आपने, मुझे पूरा भरोसा तोला सर और आसपास के इलाके से नहरें नज़दीक से चलती है, आपका भी मन करता है नहरी इलाका हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ जल्दी सरदार शहर के खाते की जो नहर दूर चली गई, वापस सरदार शहर के पूरे इलाके में हर खेत में सिंचाई का पानी भी लाएंगे, आबाद करेंगे, आज़ाद करेंगे। इस बार सरदार शहर को मुक्त करो, कांग्रेस भाजपा को घर बिठाओ और अपना खुद का राज लाओ। मांगने से सत्ता कोई नहीं देता, जवानों उठो, सत्ता पे कब्जा करो। सत्ता का रास्ता सरदार शहर होकर निकलता है। नए किसान राज की क्रांति का आगाज सरदार शहर की धरती से करो। दिखा दो मोदी को कि हम, गुजरात हो सकता है क्या स्थिति होगी हमें नहीं पता, लेकिन राजस्थान में वो ही राज करेगा जो हमारे हितों की बात करेगा। ये संदेश आप मोदी तक दे दो और पप्पू तक दे दो। वैसे पप्पू तो भारत जोड़ देगा, सारा यात्रा कर रहा तो आप देख ही रहे हो, सारा भारत तो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, 5-7 के घर जरूर तोड़ देगा। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। और लालचंद मूंड जो किसान का बेटा है, सीधा आदमी है, ऐसे आदमी तो बहुत कम मिलते हैं। मैं तो इनसे बातें कर रहा था, मैंने कहा आप नेता हो, बहुत सीधे सज्जन आदमी, लेकिन इनके साथ ये जीत जाएंगे तो आप ये चिंता कर रहे होंगे कि लालचंद जी फिर हमारे मदद कैसे करेंगे। इनके साथ 4 फ्री मिल रहे हैं आपको, 3 तो MLA रह गए MP, एक के साथ 4। सरदार शहर में विकास होगा, 1 साल में इतना विकास होगा जितना 70 साल में नहीं हुआ, वो आपको दिखेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी। एक दिन एक विधानसभा, 7 सभा और 7 की 7 सभा हेलीकॉप्टर से। हनुमान जी ने गांव में हेलीकॉप्टर इस तरह घुमा दिया।